दावों के मुताबिक देश के 12 राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। इन 12 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन कहीं पर बिजली 7 से 8 घंटे जा रही है तो कहीं पर 7 से 8 घंटे ही आ रही है। जनता की ही नहीं, मुख्यमंत्रियों तक की नींद उड़ी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी तो सीधे सवाल कर रही है, टैक्स दे दिया तो बिजली कहाँ है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अंधेरा हो जा रहा, बिजली मंत्री बैठक कर करके हाफ जा रहे हैं। विधायक अपनी जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में पसीना ही नहीं निकल रहा, जिस्म से जान निकल जा रही है, क्योंकि बिजली के संकट से देश के 12 राज्य जूझ रहे हैं। सबूतों के साथ कहानी देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि, भाषण चलता है। सीएम बोले कि एक कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, और फिर एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं। संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे कि ज्यादा देर बाद 5 मिनट तक क्यों बिजली कटी रही? मुख्यमंत्री भाषण देते रहे। बिजली कटे तो भाषण दिया जा सकता है, लेकिन देखिए राजस्थान के कोटा के इस वीडियो को। अंधेरा है, तीमारदार हाथ से मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखाते हैं। डॉक्टर उसी अंधेरे में CPR दे रहे हैं। जो आदमी हाथ से मोबाइल टॉर्च के जरिए रोशनी दिखा रहा, वही दूसरे हाथ से पंखा झल रहा है, और तब आवाज आती है। पता तो लगे ना कि पेशेंट काय के लिए मर रहा है। लाइट की वजह से पेशेंट मर रहा है। जनरेटर के लाखों रुपए के जनरेटर काय के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे। 1 मिनट का ये वीडियो देश में कई राज्यों के कई शहरों में बिजली संकट के कारण अंधेर नगरी बन जाने की गवाही है, जहां गर्मी में बिजली न होने के कारण सिर्फ पसीना ही नहीं, प्राण भी निकल जा रहे हैं। कोटा के जिस अस्पताल में बिजली कटौती के बाद की हालत आपने देखी, उसी अस्पताल से यह परिवार अपनी मां को जिंदा वापस नहीं ला पाया। मौत की वजह प्रशासन कहता है कि सिर्फ बीमारी है। परिजन आरोप लगाते हैं मां की मृत्यु का कारण कोटा के मेडिकल कॉलेज में बिजली न होने के कारण आया संकट है। दावा है बिजली थी नहीं, वेंटिलेटर का बैकअप खत्म हो गया। आरोप है नंदूबाई की मृत्यु हो गई। जो मेरी मदर को मैं अच्छा लेके गई थी, उसको मैं मरा हुआ लेके आई हूँ, सिर्फ मेडिकल की लापरवाही की वजह से। बहुत लापरवाही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर की। अगर जनरेटर भी होता तो मेरी माँ नहीं मरती। एक साइड की लाइट चलेगी, जिसमें इमरजेंसी वार्ड था, हमारे कोविड वार्ड था, और सर्जिकल ICU था, और ब्लड बैंक था। वहाँ पर कंप्लीट लाइट चली गई तो हमें थोड़ी काफ़ी सारी दिक्कत आई। क्या बिजली का संकट देश के 12 राज्यों में और बढ़ने वाला है? क्या जब तापमान 45 डिग्री के पार हो रहा है तब बिजली और भी ज्यादा जाएगी? ऐसे में आप अभी सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि अस्पतालों की सोचिए, जहां इमरजेंसी में आम आदमी पहुंचता है। हालत ये कि बिजली है नहीं तो अंधेरे में पर्चा डॉक्टर लिख रहे। इलाज के बारे में सोचिए, कैसे होगा जब दावा है कि बिजली न होने से इटावा के संयुक्त चिकित्सालय में 2 घंटे मशीनें ठप रही। तब समझिए अभी हालत ये हो चुकी कि देश में 25 अप्रैल को पीक रिक्वायरमेंट और पीक डिमांड पूर्ति के बीच में ही 5249 मेगावाट की कमी रही। गर्मी में अभी ही 3 से 9% तक बिजली की कमी की समस्या का सामना राज्य करने लगे। चिंतित हैं देश के ग्रामीण इलाके, जिनके पास गर्मी में इन्वर्टर, जनरेटर, सोसाइटी का DG, कई यूनिट पर चलने वाला जेनसेट नहीं होता। इनके पास इनका हाथ होता है, उसी से पंखा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बिजली कई घंटे नहीं आती। बिजली से चलने वाले उपकरण लोहे के टुकड़े बनकर मुंह चिढ़ाते हैं। घंटा 2 घंटे दिन में आती है और घंटा 2 घंटा रात में आती है। वही 6 साढ़े 6 बजे लाइट चली जाती है, फिर रात में 12-1 बजे लाइट आती है। उसके बाद में 3-4 बजे फिर चली जाती है। कितने घंटे आती है? कुल मिलाकर 4-4.5 घंटा ही लाइट रहती है। बिजली सेक्युलर साबित हो रही है। बिजली कटौती धर्मनिरपेक्ष, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी, व्रत रखने वाले भी हैरान, रोजे वाले भी। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल जो है रोस्टर के साथ बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिजली मुश्किल से जो है दिन में 2-3 घंटे और रात में जो है 2-3 घंटे जो है मुश्किल से, मान लीजिए 6 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे बिजली आ रही है। रमजान का पीरियड चल रहा है,
आदमी सुबह रोज़ा रखता है, उसके बाद फिर सोने की हाजत होती है, उसके तरावी पड़ता है, उसके बाद फिर सोने के लिए होता है, इसमें कम वक्फा मिलता है आदमी को सोने के लिए, उसमें भी लाइट कट जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इससे देवा वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिजली का संकट ऐसा बना कि सीधे साधे विधायक जो सफाई कर्मचारी से सियासत में एमएलए तक का सफर पूरा कर चुके हैं, बिजली संकट पर अंग्रेजी में बोलकर जनता के नाम संदेश दिए वायरल हो गए। All peoples, my Dhangata Vidhan Sabha, your electric problem is my problem also. I fully devoted to all of you, but it's my learning time, my friend. Please give me some time. I promise that just solve electric problem. My God, please give me some time. स्थिति गंभीर हो रही है, तभी तो सीधे मुख्यमंत्री को सख्त होकर निर्देश देना पड़ा है। कहा गया है कि बिजली संकट का समाधान हर हाल में खोज लिया जाए। किस तरह से पक्ष में थे तो हम लोग मई जून में तपती दोपहरी में सड़क पर धरना और प्रदर्शन करने का काम करते थे। आज हमारी सरकार है, निश्चित रूप से पब्लिक को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलनी चाहिए और जो शेड्यूल है निर्धारित निश्चित किया गया है बड़े महानगरों के लिए, नगरों के लिए, पंचायत स्तर, तहसील स्तर का, गांव के लिए, उस शेड्यूल के साथ बिजली आपूर्ति निर्बाध तरीके से मिलेगी, ये हमारा संकल्प है। लेकिन क्या वाकई बिजली संकट यूं आदेश से दूर हो जाएगा? आखिर धोनी की पत्नी को गुस्सा क्यों आया है? क्या बिजली कटौती में अभी और लड़ाई बाकी है? इन सवालों के जवाब आपके लिए अगली रिपोर्ट में है। बाराबंकी से सैयद रिहान, लखनऊ से शिल्पी सेन और कोटा से संजय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। सोमवार को देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रेल मंत्री के साथ मिलकर देश में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की है। चिंता क्यों है, ये जान लीजिए। ये बिजली की आवाज है, सुनकर ही करंट दौड़ पड़ता है। फिलहाल देश में बिजली का करंट आपके घर में रोशनी कर सके, पंखा चला सके, इसकी चिंता कितनी गंभीर है इस बात से समझिए कि गोवा में बिजली कटने पर लोग ट्वीट करके शिकायत कर रहे थे। तब बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी लाचारगी का ट्वीट मानो किया गया, जिसमें लिखा था, अब मेरे पास भी लाइट नहीं, जब तक आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो जाते तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। लोग ऐसा ट्वीट देख हैरान होकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो गोवा में बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही फिर जवाब आया कि क्यों, क्या आश्चर्य क्यों, मैं भी दफ्तर के बाहर आपकी तरह एक उपभोक्ता हूं, लेकिन ट्विटर पर विभाग का कर्मचारी, मेरे लिए कोई विशेष सेवा नहीं है। सवाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हो या 20 लाख की आबादी वाला गोवा, 8 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान हो या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला झारखंड, हर जगह एक साथ बिजली संकट कैसे आए? इस वजह को समझने के लिए जानिए कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। दावा है कि कोयले की कमी है, कोयला कम तो बिजली कम बन रही, डिमांड गर्मी में बढ़ गई, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं तो बिजली अब कट रही। जो भी थर्मल पावर प्लांट है पूरे देश में, वो कोयले की कमी के कारणों के चलते अपना जनरेशन घटाने लगे, जिसका सीधा असर हमारे विद्युत आपूर्ति पर 18 अप्रैल के बाद दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह कि देश के 173 थर्मल प्लांट में से 85 प्लांट जो घरेलू कोयले से चलते हैं, दावा है कि उसमें 25% स्टॉक ही कोयले का बचा। 11 प्लांट जो आयात किए कोयले से चलते हैं, वहां कोयले की भारी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में 28 प्लांट में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। यूपी के 4 में से 3 थर्मल प्लांट में कोयले की कमी है। इसीलिए आपके लिए गंभीर समस्या बन रहे बिजली संकट पर कोयले की कमी का सवाल लेकर हम गुजरात के नर्मदा जिले पहुंचे। यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि समस्या कितनी बड़ी है। थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफी है, एवरेज मैं बोल रहा हूँ। कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है, और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके
हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। तो लेकिन मैं मानता हूं नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था। अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है, लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो इसके कारण डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण थोड़ा स्टॉक 16-17 जो रहने का था वो 10-11 दिन केवल। कोयला मंत्री भरोसा दे रहे हैं, फिर ये भी जोड़ते हैं कि जहां अभी 70-80 दिन का स्टॉक कोयले का होना था, वहां 10-11 दिन का रह गया। इसीलिए देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री सभी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोयले की कमी का समाधान निकाला जा सके, भीषण होते बिजली संकट से जनता को बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। अब बात गुजरात की, जहां चुनाव से पहले यूपी की तर्ज पर अब बुलडोजर मॉडल लागू हो गया है। रामनवमी के दिन जिस हिम्मतनगर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया, आज उस हिम्मतनगर में बुलडोजर दौड़ा। ये योगी का बुलडोजर मॉडल है जो गुजरात में सरपट दौड़ रहा है। जो हिम्मतनगर हिंसा की आग में झुलसा, जिस हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन पत्थर चले, आज उन गलियों में बुलडोजर दौड़ रहा है। हिंसा हुई थी उसी जगह पर हिम्मतनगर में ये बुलडोजर चल रहा है। आप मेरे पीछे ये दृश्य देख रहे हैं, 2 बुलडोजर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये हिम्मतनगर का साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का हिम्मतनगर है, जहाँ पे ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दरअसल इतने ज्यादा बुलडोजर का जो खौफ है वो इतना ज्यादा है यहाँ पे कि लोग जो है उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिरा दिया है। कई सारे जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनको अब लोग खुद ही अपने आप ही गिरा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये दृश्य कि किस तरीके से बुलडोजर का कहर जो है वो यहाँ पे बरपा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है, ये टाउन प्लानिंग के तहत यहाँ पे पूरा इलाका, ये जो सड़क गुजर रही थी वो थी और उसको अब यहाँ पे गिरा दी गई है। प्रशासन के बुलडोजर का खौफ इतना है कि प्रशासन के जरिए कल उन्हें नोटिस दिया गया तो आज खुद ही लोग इस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। वहीं घर खाली किए जा चुके हैं। देखिए किस तरह बुलडोजर आने के पहले ही बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यहाँ पे सबके घर थे गरीबों के, अब उसको हटा दिया है आपने? हाँ, नहीं वो नगर पालिका वालों ने हटाए थे। बुलडोजर आया उससे? हाँ, इस पहले 1, 2 खास यहाँ बदे छपरे थे, यहाँ सब बाजू थे। वो क्या है कि आप तोड़ने आए ने तो लोगों ने खुद से उठा लेके, ज्यादा हमारे पता नुकसान ना हो जाए। वो दूसरी बाजू भी बांधना तो पड़ेगा, रहने वास्ते तात्कालिक कहाँ घर मिलेगा इनको। तो छपरे उठा के कहीं तो रखेंगे ना, रमजान चल रहा है तो। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन साबरकांठा का हिम्मतनगर इलाका हिंसा से हिल गया था। यहाँ जमकर पत्थर चले थे। उपद्रवियों की गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चले तो आसपास के अवैध कब्जों को हटाने का काम तेज किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2020 से करीबन 4-5 बार नोटिस दिया गया है और अभी जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी नहीं, उसके भाग रूप नहीं है। एक्चुअली तो ये प्रोसीजर 1.5 महीने पहले ही हो जाने वाली थी, मगर मेरी डॉटर की शादी के लिए मैं छुट्टी पे था 20-25 दिन, और ये रूटीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये रायोट्स हुए उसकी वजह नहीं, ऐसा कोई भेदभावपूर्ण नहीं है। जिस बुलडोजर ने यूपी में योगी सरकार की धूम मचाई, अब वही बुलडोजर बीजेपी के और राज्यों में तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में बुलडोजर की रफ्तार बता रही है कि यहाँ आने वाले चुनाव में बीजेपी बुलडोजर पर सवार होकर मैदान में उतरने वाली है। गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, बनासकांठा, आज तक।